बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ये है स्टीयरिंग यानी हैंडल। साइकिल चलानी अगर आपको आती है उस हिसाब से मैं बताऊंगा। ये है आपका हैंडल, जिससे आप गाड़ी को राइट या लेफ्ट मोड़ेंगे, ठीक है। हॉर्न है, ये भी पहली बार में समझना जरूरी है। यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं आपके राइट में, ज़्यादातर गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में लेफ्ट में होते हैं, नहीं तो लेफ्ट में आपके वाइपर के कंट्रोल्स होते हैं। अभी आपको इंडिकेटर ज़रूर पता होनी चाहिए, पहली बार चलाने में भी थोड़ा सा। तो इंडिकेटर इधर है, वो आप देख लेना लाइट्स के कंट्रोल किधर है। तो अगर आपको राइट का इंडिकेटर चलाना है तो आपको राइट इधर होता है, या राइट ये हो गया। लेफ्ट का चलाना है तो लेफ्ट उधर होता है, उधर हो गया, ठीक है। ये राइट, ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरीके से। और जब आप गाड़ी पूरी मुड़ा लेंगे तो ये अपने आप बीच में आ जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। साथ ही में थोड़ी गाड़ी की सीट पीछे कर लेता हूँ। नीचे देखेंगे 3 पैडल्स है, ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। ABC बहुत सिंपल समझ रहे होंगे, जिधर से आप चढ़े हैं गेट से उस तरफ से ABC। तीनों की सिचुएशन आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे। अब इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है आजकल की गाड़ियों में कि जो बंदा जो नया नया चला रहा है वो कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि वो एकदम से जब उसको ब्रेक दबानी है तो वो एक्सीलरेटर ना प्रेस कर दे, तो वो आपको नीचे जब आप इसको सेंस करेंगे ना तो भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें सेंस करने में भी, क्योंकि इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है। क्योंकि जो क्लच होता है ना वो एक तो बिल्कुल ही इधर होता है और बहुत ही डीप होता है, वो सबसे ज़्यादा डीप होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा डीप है इसका मतलब वो क्लच है, ठीक है। और जो मीडियम है वो ब्रेक है, और ब्रेक का फील अलग ही होता है दबने का, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा स्मूथ है और जो सबसे ज़्यादा कम है वो एक तरीके से आपका एक्सीलरेटर होगा। और एक्सीलरेटर हमेशा लंबा पैड होता है, ठीक है। ये दोनों चौकोर हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा होता है वैसे देखा जाए तो। क्लच पैडल सबसे बड़ा होता है, ब्रेक बीच का होता है, और जो एक्सीलरेटर होता है वो लंबा लंबा होता है। तो वो पैरों में भी आप सेंस करके बिना देखे भी समझ सकते हैं कि मैं क्या दबा रहा हूँ। और फिर स्टेप्स भी बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा ये है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे ज़्यादा स्मूथ एक्सीलरेटर, थोड़ा सा ये, और सबसे ज़्यादा डीप क्लच हो गया। यहाँ से भी आप समझ गए। अब आएंगे गियर पे। गियर पे बेसिकली सारी गाड़ियाँ जो होती हैं नॉर्मली इंडिया में वो होती हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे आ रहा गया 1 2 3 4 5 और रिवर्स। अभी मैं आपको गियर नहीं समझाने वाला हूँ, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो ये हो गया गियर। आप गियर डालना सीख चुके हैं। ये है हैंड ब्रेक। बस आपको इतनी सी चीज़ें ध्यान देनी है और सब आपकी गाड़ी चल गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले आएंगे, सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों मिरर्स जो होते हैं बाहर वाले, इनको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। बीच वाले की मेरी पर्सनली आदत नहीं है, बट काफ़ी लोग इसको देख के भी गाड़ी चलाते हैं, तो मेरी आदत नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा इन दोनों से भी गाड़ी आराम से चल जाती है। तो ये दो को सेट करना, खोलना बहुत ज़रूरी है। ये कर लेंगे, ठीक है। गाड़ी में आए बैठे, पहले से आपको कोई भी गियर नहीं डालना है। सबसे पहले हैंड ब्रेक गाड़ी की लगी होगी तो आपको आना है। आप इस तरीके से आए, चाबी पकड़ी, एकदम से चाबी को नहीं घुमाना है। चाबी खोली, चाबी लगाई, धीरे से करके सामने का सिस्टम ऑन हो गया, यानी चाबी जो आपने सही से लगा रखी है, सिस्टम ऑन हो चुका है। अभी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको हमेशा गियर डला हो या नहीं डला हो, कुछ भी हो, बाइक हो या कार हो, आज के टाइम पे आपको पहले पूरा क्लच लेना है, पूरा। जब भी आप गियर शिफ्ट करेंगे तो आपको पूरा क्लच दबाना है। स्टार्ट करेंगे, पूरा क्लच दबाना है। और बीच में भी अगर आप गियर को बहुत ही ऊंचा नीचा शिफ्ट करें, जैसे 2 से 4 पे आ रहे हैं, 4 से 2 पे आ रहे हैं, या 3 से 5 पे, 5 से 3 पे, तो आपको पूरा क्लच लेके ही हमेशा गियर, कोई भी हो वैसे, तो वो आपको हमेशा पूरा गियर लेके ही आपको शिफ्ट करना है। तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले भी आप जैसे ही आएंगे तो आपको अभी जैसे मैं सीधे आके बैठा, ये बैठा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों को एक साथ दबाना है, ब्रेक और क्लच को, दोनों को आपको फुल प्रेस करना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप लेना है। पहला स्टेप गाड़ी में बैठते यही होना चाहिए आपका, कि आपको ब्रेक और क्लच दोनों दबाना है। अब ब्रेक इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि गाड़ी आगे पीछे ना होने लगे, कोई चढ़ रहा हो, उतर रहा हो, या आगे पीछे कुछ हो, एकदम से ठुक ना जाए, तो आपको ब्रेक भी दबानी है। क्योंकि आप क्लच दबा रहे हैं, इसका मतलब गाड़ी से गियर जो है वो हट चुके हैं, गाड़ी हो चुकी है न्यूट्रल, है ना। और अगर जैसे गियर पड़ा हुआ था तो भी, और नहीं पड़ा हुआ था तो न्यूट्रल थी, और पड़ा हुआ था तो जैसे ही आप ये दबाएंगे गियर फ्री हो जाएंगे और आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, आगे पीछे हो सकती है। और हैंड ब्रेक लगी है नहीं लगी वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको आदत यही डालनी है, दोनों को एक साथ दबाना है आके यहाँ पे, फिर आपको हैंड ब्रेक नीचे करनी है, ठीक है। दोनों को दबाने के बाद देखिए ब्रेक और क्लच दोनों दबा हुआ है। एक्सीलरेटर भूल जाइए आप, अभी एक्सीलरेटर का काम ही नहीं है। जब आप नई गाड़ी सीख रहे हैं तो क्लच से ही पूरी गाड़ी चलेगी, क्लच ब्रेक से, ठीक है। अब गियर आए, गियर में आपसे कहूँगा क्लच पूरा दबा रखा है, अभी आप पहला गियर डाल लीजिए। पहला गियर आपने डाल लिया, गियर कैसे डालते हैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, सेल्फ लेना है। ध्यान दीजिए, अभी भी आपका क्लच पूरा दबाना चाहिए। अब आप चाहें तो ब्रेक से फील अपनी देख सकते हैं, ब्रेक आप हटा सकते हैं आप चाहें तो। आप थोड़ा सा फील करके, गाड़ी आगे पीछे तो नहीं हो रही है, आपने पहला गियर डाल रखा है, क्लच यहाँ पे है। अब आपको सेल्फ लेना है, प्यार
बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं रहना है, छोड़ भी नहीं देना एकदम से करके, और बिल्कुल भी एकदम मतलब अच्छे माइंड से आइए गाड़ी आप सीखने चलाने, ठीक है, तो ही है, नहीं तो एकदम से आप डर जाएंगे, अगले दिन आप आएंगे नहीं, फिर आप वो फ्लो टूट जाएगा। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, पहले गियर में डल चुकी है, हैंड ब्रेक नीचे है, ब्रेक से पैर में हटा चुका हूँ अपना, अभी देखिए केवल क्लच पे पैर है। अब एक्सीलरेटर का कोई काम नहीं है गाड़ी में फिलहाल जब आप गाड़ी सीख रहे हैं। अब आप जितना क्लच छोड़ेंगे ना, गाड़ी आपकी ऐसी चलेगी, ठीक है, अच्छी खासी स्पीड तक। अब कैसे करना है, ये आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, गाड़ी एकदम से झटका खाएगी, बंद हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। कैमरामैन मेरे थोड़े साथ चलेगा और आप देखेंगे एक क्लच से गाड़ी कितनी धीमे धीमे चल सकती है। देखिए इतना तो प्ले होता है एक तरीके से क्लच में, जितना मैं दबा रहा हूँ इतना तो प्ले है, इतने में तो गाड़ी हिलेगी भी नहीं। अब गाड़ी जो है मूव होना स्टार्ट हुई, जब ये जो प्ले है ना, इस प्ले के बाद मैंने ये इतने प्ले, जैसे कि इतना प्ले था, ठीक है, अब इस प्ले के बाद जब मैंने छोड़ना चालू किया, अब जो है गाड़ी देखिए रिंगने लगी। इतने में आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे को ये कैसे करना है और ये कैसे। इतने में आप यही सीखिए, बस सीधी गाड़ी पे बस यही सीखिए। और जैसे ही आपको लग रहा है कंट्रोल नहीं हो रही है, ये है दूसरा पैर आप ब्रेक पे रखिए। ब्रेक भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप क्लच छोड़ रहे हैं, अभी ब्रेक पे मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ब्रेक आप लेकिन रखिएगा ब्रेक पे ज़रूर, एक पैर यहाँ पे मत रखिएगा, और इसको हमेशा फील करिएगा कि ये एक्सीलरेटर होता है लंबा वाला, ठीक है, और गोल वाली ब्रेक होती है, इसी को दबाना है आपको, इसको नहीं, इससे दूर ही रहिए। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा और जैसे ही मेरी गाड़ी मुझे लगेगा अनकंट्रोल्ड हो रही है या फिर आगे भग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ नहीं देना है आपको, इसको पूरा दबा लेना है, ठीक है। लेफ्ट पैर को, लेफ्ट पैर हमेशा पूरा क्लच के लिए रहता है, ये इसी के लिए बना है, इसी के लिए पैदा हुआ है लेफ्ट पैर, और जो राइट पैर होता है वो इन दोनों में शिफ्ट होता है हमेशा इस तरीके से। उसमें भी आपको ये जो नीचे की हील होती है, ये जमीन पे हमेशा रखनी होती है, ये इसी तरीके से शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इधर का तो काम है नहीं, आपको इधर ही रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा, ये हमेशा इसी पे रहेगा क्लच पे। अब जैसे कि मैं क्लच छोड़ूंगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, और जैसे ही मुझे गाड़ी लगे कि अनकंट्रोल हो रही है, तो मैं इसको फिर से दबा दूंगा। देखिए जैसे कि आगे बढ़नी शुरू हुई, मैंने क्लच छोड़ा, अनकंट्रोल हुई, मैंने फिर से दबा दिया और ब्रेक ले ली, गाड़ी रुक गई। जब तक ब्रेक नहीं लेंगे तब तक गाड़ी नहीं रुकेगी। एक मोमेंटम जो बन जाता है उसके साथ चलेगी, फिर वो इंजन से नहीं चलेगी गाड़ी। गाड़ी के जो टायर घूम चुके हैं, जैसे धक्का मारने से जितने घूम जाते हैं, उससे चलेगी। तो आप जैसे कि क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हुई, तो आपको ब्रेक ले लेनी है, और ब्रेक भी धीमे से लेनी है, पूरी एकदम से नहीं दबानी है। इसका आपका मिश्रण जो बनेगा ना, एक्सीलरेटर का, ब्रेक का, क्लच का, वो आपको टाइम के साथ में सीखेंगे आप। लेकिन तब भी आपको एकदम से ब्रेक नहीं दबानी है, एकदम से क्लच नहीं दबाना है, एकदम से क्लच नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं करनी है हड़बड़ा के, ठीक है। और अब थोड़ा सा पीछे भी ले लेते हैं इसी बहाने, क्योंकि आगे तो डेड एंड है। अब हमने डाला रिवर्स में, ये भी क्लच पूरा दबा हुआ है, रिवर्स में डाल दिया। अब एक नए ड्राइवर के लिए एक अच्छी बात, जब भी आप रिवर्स करें, गाड़ी के शीशों में देख के करें। राइट साइड देख रहे हैं तो आपके लिए ये है कि आप शीशा नीचे कर लें, हमेशा ही शीशा नीचे करके करें। और अगर साइड में कोई चीज़, दीवार वगैरह नहीं है, कोई पेड़ वगैरह नहीं है, तो मैं तो आपसे कहूँगा इस तरीके, जैसे मैंने खिड़की खोल रखी है, दरवाज़ा खोल रखा है, आप दरवाज़ा खोल के बैक करें, ठीक है। उधर अगर कुछ ना हो, उधर बहुत ही ज़्यादा जगह हो तो, नहीं तो आपको नहीं करना है, और एक हाथ से पकड़े रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो मेरा कुछ भी नहीं है उधर, तो मैं ऐसे ही दरवाज़ा खोले हुए हूँ, रिवर्स गियर पड़ा हुआ है, क्लच पे छोड़ूंगा, गाड़ी पीछे जाएगी, पूरी क्लच की स्पीड पे गाड़ी पीछे जाएगी। चलिए देखिए, तो आपने देखा इतनी स्पीड, इतना पिकअप सिर्फ क्लच में होता है। एक्सीलरेटर की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बाकी डिपेंड करता है आपकी गाड़ी पे, कितनी पुरानी कितनी नहीं, कौन सी गाड़ी है, कैसा इंजन है। और फिर से मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके दिखाऊंगा, और इस आगे में भी सिर्फ मेरा जो है वो क्लच का ही रोल होगा। और आप पिकअप देख सकते हैं, केवल क्लच में कितना पिकअप होता है, केवल क्लच से गाड़ी चल रही है। हल्की सी ब्रेक देंगे बहुत प्यार से और गाड़ी रुक जाएगी। तो ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। आपको केवल क्लच और ब्रेक से गाड़ी सीखनी है पहले, और रिवर्स में सीखनी है। रिवर्स में एकदम से मत आइए, केवल पहले गियर में सीखिए आप, दूसरा भी अभी आप नहीं डालिए, क्योंकि अभी आप गाड़ी आगे पीछे बढ़ाना सीख रहे हैं। गाड़ी आपको खड़ी करनी है, हमेशा ध्यान देना है। अभी तक आपको क्लच दबा के रखना है, जैसी गाड़ी आपकी आई स्थिर हुई, ब्रेक ले लेनी है, क्लच ले लेना है, हैंड ब्रेक ऊपर, गाड़ी बंद। अब आपको ये जो छोड़नी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आप फ्री छोड़ेंगे गाड़ी बंद करने के बाद। जब तक आप गाड़ी बंद नहीं करेंगे तब तक आपका क्लच जो है दबा रहना चाहिए। आप चाहे तो पहले गियर में और हैंड ब्रेक डाल के गाड़ी को बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप चाबी निकाल लेंगे। अपनी चाबी गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो काफ़ी गाड़ियाँ आजकल लॉक हो जाती हैं। तो ये बेसिक सा थिंग था आपको गाड़ी आगे पीछे सीखने के लिए, बिल्कुल ही आगे पीछे बढ़ाने के लिए। इसको थोड़ा प्रो बनना है तो और भी वीडियो आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम टाइम में नहीं सिखाया जा सकता है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तो ये वीडियो सिर्फ इतना था।